JEE 2020 का क्वेश्चन है, JEE 2020 और 7 जान को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, लेट C be the centroid of triangle with vertices 3, -1, 1, 3 and 2, 4. Let P be the point of intersection of the lines x plus 3y minus 1 is equals to 0 and 3x minus y plus 1 is equals to 0, then the line passing through the points C and P also passes through फर्स्ट ऑप्शन दिया है -9, -6। सेकंड ऑप्शन है 9, 7। थर्ड ऑप्शन दिया है 7, 6 एंड डी ऑप्शन दिया बच्चों -9, -7। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या गिवन है वो रीड करो। उन्होंने क्या बोला है, सी इज सेंट्रॉइड। सी इज व्हाट? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो सेंट्रॉइड क्या मिलेगा बच्चों? 3 + 1 + 2 अपॉन 3, कॉमा -1 + 3 + 4 अपॉन 3। तो वहाँ से सी के पॉइंट मिल जाएंगे। तो इक्वेशन क्या होगी? 3 + 1 4 + 2 6, 6/3 मतलब 2, कॉमा 4 + 3 7, 7 - 1 इज 6, 6 अपॉन 3 इज 2। तो अपने को सी के कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 2। बाद में वो बोल रहे हैं कि पी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कौन से? ये दो लाइन का। तो आपको एक इक्वेशन क्या गिवन है? x + 3y इज इक्वल्स टू 1 और एक इक्वेशन गिवन है बच्चों 3x - y इज इक्वल्स टू -1। जो फर्स्ट इक्वेशन उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 3x + 9y इज इक्वल्स टू 3। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस माइनस माइनस, दिस गेट कैंसल, -y - 9y इज -10y इज इक्वल्स टू -1 - 3 इज -4। तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2/5। y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? 2/5। कौन से इक्वेशन में डालते हो? इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 3x इज इक्वल्स टू -1 + 2/5। तो 5 में से 2 चला गया तो हो जाएगा -3/5 और 3 अगर कैंसिल होता है तो x की वैल्यू क्या मिल जाती है बच्चों? -1/5। तो आपको p के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बच्चों? -1/5, 2/5। ये पॉइंट मालूम है। और
सी के कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, सीपी जो पॉइंट है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाली, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस 2 अपॉन -1/5 -2 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन y2 की वैल्यू कितनी बच्चों 2/5 -2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो बस, इक्वेशन हो जाएगी ऊपर x माइनस 2 और यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी 5 to the 10 - 1 इज -11/5 और यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी बच्चों y माइनस 2 अपॉन 5 to the 10 10 - 2 इज -8/5। तो यहाँ पे 5 गेट कैंसल और ये माइनस माइनस ऑल्सो गेट कैंसल, तो 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 11y माइनस 22। ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन मिल जाएगी अपने को 8x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 22 प्लस 16, तो हो जाएगा 4 प्लस 6, तो वो मिल जाएगा अपने को -6। तो ये लाइन की इक्वेशन मिल गई अपने को सीपी की। अब मुझे बोलो उन्होंने क्या बोला है, अल्सो पासिस थ्रू, ये लाइन और कौन से पॉइंट से पास होती। तो पहला पॉइंट डाल के देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या बच्चों -9 -6, तो x की जगह पे डाल दो तो वो हो जाएगा 8 इंटू -9 -11 इंटू कितना हो जाएगा वो -6। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो -72 प्लस -11 प्लस 6 इज प्लस 66 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों -6। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, मतलब ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नोट डाउन कर लो इसे फास्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, JEE 2020 का ही है, 3 सितंबर को पूछा गया था, 3 सितंबर 2020। क्वेश्चन है if a triangle has vertices -1, -7, -7, -1 and 5, -5, then its orthocenter has coordinates फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों -3/5, 3/5। ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 3/5, -3/5 एंड ऑप्शन डी है 3, -3। चलो ट्राई करो इससे पहले। अपने को क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। आप सर को वर्टिसेस मालूम है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, बराबर है। और यहाँ से अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, यहाँ से अगर अपन अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसे बोलते हैं बच्चों अपन ऑर्थो सेंटर, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट मालूम है -1, -7, इसके कोऑर्डिनेट मालूम है बच्चों आपको -7, -1 और आपको इसके कोऑर्डिनेट मालूम है 5, -5। इसे नाम दे देंगे बच्चों A B C, ठीक है। अब मुझे बोलो बच्चों, मैं अगर इसे D नाम दे देता हूँ तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, व्हाट,
AD is perpendicular to BC, तो स्लोप ऑफ BC निकालो, स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, तो -5 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस 7, तो -5 माइनस 1 इज -6 अपॉन 12, तो 6 1 जा 2 जा, तो स्लोप कितना मिलेगा इसका -1/2। अगर BC का स्लोप -1/2 है तो स्लोप ऑफ AD क्या बनेगा बच्चों, रेसिप्रोकल एंड माइनस साइन, बराबर है कि नहीं। तो इसका स्लोप कितना बनेगा 2, जाहिर सी बात है। स्लोप ऑफ AD मालूम है, पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, तो इक्वेशन ऑफ AD इज गिवन बाय, क्या बनेगी इक्वेशन, y माइनस y1, तो y माइनस 7 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, +1, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, तो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी 2x माइनस y, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू -9। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे अपन AD का निकाला वैसे ही यहाँ पे इसको BE नाम दे दो, बराबर है, तो एक इक्वेशन और एक मिल जाएगी, तो BE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो स्लोप ऑफ AC निकालो बच्चों, क्या, स्लोप ऑफ AC, तो स्लोप ऑफ AC कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, तो -5 माइनस 7 अपॉन 5 माइनस ऑफ माइनस +1, तो वो बन जाएगा -5 माइनस 7 इज -12 अपॉन 6, तो स्लोप मिलेगा आपको -2। तो ये AC का स्लोप है, किसका है, AC का। तो आपको स्लोप ऑफ BE चाहिए, स्लोप ऑफ क्या चाहिए, BE, तो -n एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो वो मिल जाएगा आपको हाफ। तो इक्वेशन ऑफ BE निकालो बच्चों, इक्वेशन ऑफ BE, तो BE की इक्वेशन क्या मिलेगी, y माइनस y1, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो ये बन जाएगा +7, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, तो 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 7, तो फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -9। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर कितना बच्चों, सेकेंड। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो आपकी क्या रहेगी, ऑर्थो सेंटर रहेगा, तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कितनी है, 2x, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, या इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं। इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -18, और जो पहले वाली इक्वेशन है वो क्या बच्चों, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना, -9। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो इक्वेशन हो जाएगी माइनस प्लस प्लस, तो ये गेट कैंसल, -4 प्लस y इज -3y इज इक्वल्स टू -18 में से 9 चले गए तो -9, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों आपको, y इज इक्वल्स टू मिल गया, तो -9 अपॉन -3 इज +3, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 3। तो y की पॉजिटिव वैल्यू 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 4 सितंबर का, 4 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 3, if the perpendicular bisector of the line segment joining the points P in bracket 1, 4 and Q in bracket K, 3 has y intercept equal to -4, then
value of k, then value of k is equals to what? फर्स्ट ऑप्शन है -2, सेकंड ऑप्शन है -4, थर्ड ऑप्शन है √14, डी ऑप्शन है √15। क्वेश्चन गिवन है आपको कि एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, सपोज ये एक लाइन है, ये पी कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 1,4 और इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों क्यू इज k,3। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैज y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू कितना बच्चों 0, तो -4 है, क्या है -4 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कितना गिवन है आपको 0, -4। अब मुझे बोलो बच्चों ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप? ये पॉइंट निकालेंगे अपन, सपोज इसको नाम दे दिया मैंने S और इसको नाम दे दिया बच्चों R, तो R के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बच्चों? मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला से क्या मिल जाएगा k+1/2, 3+4 इज 7/2, ये कितना मिल गया 7/2। तो ऑब्जर्वेशन करो PQ इज परपेंडिकुलर टू SR, PQ ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर किसको है SR को है, तो स्लोप निकाल लो पहले। तो स्लोप किसका निकालोगे? स्लोप ऑफ PQ, पहले स्लोप ऑफ PQ निकालो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या रहता है y2 - y1, तो 3 - 4 अपॉन k-1, तो वो मिल जाएगा -1 अपॉन k-1, ये मिल गया स्लोप ऑफ PQ। वैसे ही स्लोप ऑफ SR निकाल लो, तो स्लोप ऑफ SR क्या मिल जाएगा बच्चों? तो y2 - y1, तो k+1 अपॉन 2 - 0 इज y2 - y1 ना, y2 - y1, तो पहले 7/2 माइनस ऑफ माइनस +4 अपॉन k+1 अपॉन 2। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 7 इज 15, तो 15/2 अपॉन k+1 अपॉन 2, तो 2 2 गेट कैंसल, तो इज इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों आपको 15 अपॉन k+1, तो ये क्या मिल गया आपको स्लोप ऑफ, और ये मिल गया स्लोप ऑफ PQ। अगर स्लोप परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों -1, तो पहला स्लोप कितना -1 अपॉन k-1 इंटू 15 अपॉन k+1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों -1, तो माइनस माइनस गेट कैंसल, तो a - b a+b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो 15 इज इक्वल्स टू कितना k² - 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k² इज इक्वल्स टू 16, तो k इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों +or -4, तो ऑप्शन में क्या दिया आपको -4, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है 7th Jan 2020, और ये न्यूमेरिक टाइप, तो क्वेश्चन है लेट, क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए पॉइंट दिया उन्होंने 1,0, बी पॉइंट दिया बच्चों आपको 6,2 एंड सी पॉइंट दिया आपको 3/2,6, और बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, और वो बोल रहे हैं इफ P is a point P is a point inside the triangle ABC such that the triangle APC
कॉमा APB कॉमा BPC have equal areas, then length of PQ where Q is equals to -7/6 comma -1/3 is, उन्होंने बोला एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ABC है और उसके बीच में एक पॉइंट P है, तो वो बोल रहे ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इन सबका एरिया जो है वो इक्वल है। अगर एरिया अगर इक्वल है तो ये पॉइंट है A 1,0, B ये पॉइंट है 6,2 और C ये पॉइंट है 3/2,6। अगर एरिया इक्वल है तो ये जो पॉइंट P है ये क्या बन जाएगा आपका सेंट्रॉइड, ये क्या बन जाएगा आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तो P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, तो 1 + 6 + 3/2, 6 + 1 7, 7 + 3/2/3 कॉमा 0 + 2 + 6/3, ये मिल गया आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P। और Q के भी कोऑर्डिनेट मालूम है तो डिस्टेंस फार्मूले से PQ मिल जाएगा। तो इसे पहले सिंप्लीफाई कर दो, 14 17, तो 17/6 कॉमा 8/3, ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को, ये मिल गया अपने को कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट मालूम है और Q के भी कोऑर्डिनेट मालूम है। Q के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों, -7/6 कॉमा -1/3, तो लेंथ ऑफ PQ, तो लेंथ ऑफ PQ, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या रहता है बच्चों, x2 - x1 होल स्क्वायर, तो 17/6 माइनस माइनस प्लस 7/6 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 प्लस 1/3 का क्या बच्चों होल स्क्वायर, तो 17 + 7 इज 24, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 + 1 इज 9, 9/3 इज 3, 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 इज 25, तो √25 कितना मिलेगा बच्चों 5, तो लेंथ कितनी मिल गई आपको 5, तो 5 इज योर सॉल्यूशन।